So, hello everyone, welcome to LearnSphere. Behave. Today is the topic of class 5th English. संतूर बुक का ये चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर का नाम है द डिसीजन ऑफ द पंचायत। मीन्स पंचायत का डिसीजन। डिसीजन मीन्स निर्णय, ठीक है, पंचायत का निर्णय। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। लेट्स रीड। Once upon a time there lived a farmer in a small village. एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। He had two fields. उसके पास जो दो खेत थे। He used to work very hard. और वहाँ पे वो बहुत हार्ड वर्क करता था। When he prospered, prospered होता है समृद्ध, और समृद्ध होता है मतलब अमीर या पैसे वाला, ठीक है। जब वो थोड़ा अमीर बन गया था, ही वोट अनदर फील्ड। वोट होता है खरीदा, ठीक है, वाई की सेकंड फॉर्म वोट, ठीक है। उसने जो है एक अनदर फील्ड मतलब दूसरा खेत खरीदा। देयर वाज ए बेल नेक्स्ट टू इट। और बेल का मतलब होता है अच्छा भी होता है, और एक बेल का मतलब होता है कुआं। उसके नेक्स्ट टू इट का मतलब है उसके जो बगल में ही एक जो कुआं था। सिंस द फार्मर नीडेड ए सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फील्ड, ही wrote he bought the bell from his neighbors. अब इसलिए उसे क्या थी, अपने खेत में पानी की जरूरत पड़ी, और इसलिए वो क्या करता है, वो सोचता है कि उस बैल को वो अपने पड़ोसी से खरीद ले, जो उसके बगल में एक कुआं था। आपको पिक्चर यहाँ पे गिवन है। ये जो है इसका ये पड़ोसी है, और ये वही मैन है जिसका ये खेत है, ठीक है। और ये बैल है, कुआं है जिसको ये खरीदना चाहता है, और इनका ये खेत है और ये घर है इनका, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ है। द नेबर्स वॉज ए कनिंग मैन। अच्छा, कनिंग होता है चालाक। अब जो नेबर्स था वो कैसा था, चालाक था, पड़ोसी इसका। ही थॉट ए प्लान। उसने एक प्लान जो सोचा था, टू चीट द फार्मर। फार्मर को चीट करने का। अच्छा, चीट होता है धोखा, मतलब इसको कुछ धोखे में ही रख रहा था। इसको अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे क्या चीट इसको कर रहा है इसका पड़ोसी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, व्हेन द फार्मर रीच्ड द बेल। जब किसान है उस बेल के पास पहुंचा। ही फाउंड ए नेबर्स स्टैंडिंग देयर। जो उसका नेबर था, पड़ोसी था, वहां पे वो खड़ा था। ही रिफ्यूज टू लेट द फार्मर टेक वाटर फ्रॉम द बेल। रिफ्यूज होता है मना करना, ठीक है। इसको डिनाई भी बोलते हैं, सिनोनिम है इसका। रिफ्यूज, उसने वो क्या है, उसने मना किया। लेट द फार्मर, फार्मर को टेक होता लेना, वाटर मीन्स पानी लेने से उस पड़ोसी ने फार्मर को क्या कर दिया, मना कर दिया। ऑन आस्किंग वे ही रिप्लाइड। और जब वो पूछ रहा तो क्या रिप्लाई देता है, आई सोल्ड ओनली द बेल टू यू। बोल रहे हैं कि अच्छा, सोल्ड होता है बेचा, ठीक है। ओनली मेरे लिए का ये सिनोनिम है, ठीक है। मैंने केवल तुम्हें क्या बेचा है, बेल बेचा है, मतलब कुआं तुम्हें मैंने दिया है। नॉट द वाटर, पानी को मैंने तुम्हें सोल्ड नहीं किया भाई, बेचा नहीं है। द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी। बिलोंग का मतलब होता है वैसे संबंध रखना, ठीक है। और बोल रहे हैं कि पानी तो मेरा है, पर यहाँ पे इसका मतलब है पानी तो मेरा है, ठीक है। और मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए क्या बेचा है, वेल कुआं बेचा है। यू कैन नॉट टेक इट, और आप पानी नहीं ले सकते, ठीक है। तो ऐसा कौन बोल रहा है, ये इसका पड़ोसी बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि भाई मैंने जो तुम्हें सिर्फ कुआं दिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्चर में,
मैंने सिर्फ कुआं दिया तुझे और ना कि वाटर। वाटर ये मेरा है और इसको आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पड़ोसी हैं और ये वही मैन है जो वाटर लेने यहाँ पे आया है और इसको ये मना कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है द बरीड फार्मर डिड नॉट नो व्हाट टू डू। बरीड होता है चिंतित, ठीक है। अब फार्मर को क्या है, चिंता हो गई थी और डिड नॉट नो का मतलब उसे अब कुछ पता नहीं था कि वो अब व्हाट टू डू क्या करे, ठीक है। सो इसलिए ही वेंट टू द विलेज चीफ, वो गांव में जाता है, जो गांव का मुखिया होता है उसके पास जाता है। एंड टोल्ड हर, और उसे बताता है अबाउट हिज केस, अपने केस के बारे में। एंड सेड, और कहता है ही इज नॉट लेटिंग मी टेक द वाटर, कि वो मुझे पानी नहीं लेने दे रहा है भाई, ठीक है, उसका पड़ोसी जो है। नेक्स्ट, द विलेज चीफ फिक्स अ डे फॉर अ मीटिंग ऑफ द पंचायत। अब जो गांव का वो मुखिया था उसने क्या एक मीटिंग फिक्स की, ठीक है, पंचायत में। भाई उस दिन मीटिंग होगी, एक दिन वो फिक्स करता उस मीटिंग के लिए। और नेक्स्ट है द डे केम, अब वो दिन भी आ गया था। एंड द मेंबर ऑफ द पंचायत गैदर्ड अंडर द बेनियन ट्री इन द सेंटर ऑफ द विलेज। और जितने भी मेंबर थे पंचायत के, गैदर्ड होता है इकट्ठा होना, ठीक है, वो सारे क्या हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे अंडर द बेनियन ट्री, एक बेनियन ट्री के नीचे। इन द सेंटर ऑफ द विलेज, जो उनके गांव का सेंटर होगा वहां पे वो पंचायत घर होगा उनका, ठीक है, पंचायत होंगी, वहां पे सारे वो इकट्ठे हो जाते हैं, गैदर हो जाते हैं। बोथ द फार्मर एंड हिज नेबर्स वर समन्ड, और बोथ का मतलब होता है दोनों, ठीक है। अब दोनों को क्या है, समन, फार्मर और नेबर्स को समन दिया जाता है, मतलब उनको बुलाया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द विलेजर्स वर प्रेजेंट, और जितने भी गांव के जो लोग थे वो सभी लगभग वहां पे क्या थे, प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। प्रेजेंट होता है उपस्थित होना, सारे वहां पे उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। एंड नेक्स्ट, द फार्मर एक्सप्लेन द सिचुएशन टू द गैदरिंग। अब जो फार्मर था उसी ने ये मीटिंग जो है बुलाई थी, वो एक्सप्लेन करता है, सिचुएशन होती है स्थिति को, टू द गैदरिंग, इस गैदरिंग की स्थिति को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, पंचायत में। द चीफ आस्क्ड द नेबर्स व्हाई ही वाज नॉट लेटिंग द वाटर ड्रॉप वाटर फ्रॉम द बेल। और अब क्या है, जो गांव का चीफ मुखिया था वो उस जो नेबर को पूछता है कि क्यों जो उसे पानी नहीं लेने दे रहा अपने बैल से। द कनिंग मैन सेड द सेम थिंग्स अगेन। अब जो उस नेबर्स को क्या कहा गया है, कनिंग मैन भी कहा गया है, ठीक है, और नेबर भी कहा गया। और इस चैप्टर में इन दोनों के नाम मेंशन नहीं है, ठीक है। जो वो फार्मर है उसको फार्मर ही कहा गया, उसका नाम पता नहीं है, और इसको कनिंग मैन कहा गया है, ठीक है, और नेबर्स कहा गया है। अब नेक्स्ट क्या होता है आगे, जो वो कनिंग मैन था वो क्या सेम थिंग्स को, मतलब सेम वही बात उसको बोलता है जो उसने किसे बोली थी, उस फार्मर को बोली थी। क्या बोला था, आई सोल्ड ओनली द बेल टू हिम, मैंने सिर्फ उसको कुआं दिया है या कुआं बेचा है, नॉट द वाटर, पानी नहीं बेचा है। इन इट द वाटर स्टिल बिलोंग टू मी, पानी अभी भी मेरा ही है वहां पे। सो इसलिए ही कैन नॉट टेक माई वाटर, वह जो है मेरा पानी नहीं ले सकता है। तो ये पंचायत में इस बातें हो रही इनकी, ठीक है, मुखिया के साथ हो रही बातें, वहां पे सारे लोग हैं और फार्मर भी हैं, और सब लोग वहां पे क्या है, प्रेजेंट है, और ये केस को सोल्व करने की क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ है, द फार्मर वॉज रिलाइव्ड एंड गेव अ शाउट ऑफ जॉय, ठीक है, खुशी से वो चिल्लाता है, जैसे उसको पता चलता है कि अगर उसने पानी खाली नहीं किया तो वो पानी भी किसका हो जाएगा, फार्मर का हो जाएगा। अब वो खुशी से चिल्लाता है। द कनिंग नेबर्स
रियलाइज दैट, अब कनिंग चालाक जो पड़ोसी था उसको अब रियलाइज होता है महसूस होना, ठीक है। उसको अब जाके महसूस होता है दैट कि चीटिंग विल नॉट लीड एनीवेयर। जब अगर हम चीटिंग किसी के साथ करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो मतलब वो क्या है, नॉट एनी, कहीं भी जो चीटिंग नहीं चलती है, ठीक है। अगर चीटिंग के द्वारा हम कहीं ये कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, तो ज़्यादा देर तक वो नहीं चलेगा। He had to pay a fine as well as apologize to the farmer। और उसको क्या करना पड़ेगा, फार्मर को जो है क्या देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा, और उससे जो है अपोलोजाइज होता है माफ़ी मांगना, ठीक है। फाइन होता है मतलब पैसे फाइन देना, और उससे वो माफ़ी मांगनी पड़ेगी फार्मर से। द विलेजर्स प्रेज द विजडम ऑफ द पंचायत। और जो गांव के जो लोग थे, पंचायत के जो लोग थे, उन्होंने भी क्या की, इस पंचायत की क्या की, प्रेज होता है प्रशंसा, तारीफ की, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, और दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। And if you want to continue study with the LearnSphere, then you can do subscribe the LearnSphere and press the bell icon for the latest video.